नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी, एग्जाम की तैयारी एक सही दिशा में, सही माध्यम से कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है देश दुनिया से जुड़ी हुई। उसके बाद आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूँ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर आज आई है कि भारतीय सीमा के पास जो है तिब्बत में जो है चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक बुलेट ट्रेन चलाया है, जो कि भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। भारत सरकार लगातार नज़र गड़ाई हुई है ताकि चीन की इन हरकतों को जो है पर्दाफाश किया जा सके। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान इस बार भी जो है ग्रे लिस्ट में जो है वो बना रहेगा। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा ये बातें की गई है। और बता दूं कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का जो निरीक्षण किया, उसके निर्माण का। उसमें कोचिन बंदरगाह के एर्नाकुलम घाट पर जो है इसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसको देख करके जो है उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि अगले साल जो है नौसेना में इसको शामिल करने की बात की जा रही है। और बता दूं कि चिंताजनक एक रिपोर्ट आई है भारत के लिए कि देश में जो है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 90% तेजी से बढ़ रहा है और चिंता का सबब बना हुआ है और दुनिया की नशे की ओर धकेल रहा है कोरोना। ये भी एक रिपोर्ट आई है। तो चलिए कुछ ही रिपोर्ट थी। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऑल का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों से रूबरू करवाता है। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज का भी काफ़ी खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें मैं बेसिक से बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर करवाऊंगा। उसका थॉट्स ऑफ द डे एज ए हमारे चैनल का जो है गुरूर है, इससे हम सभी इंस्पायर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि मैंने पिछले 7 महीने से अधिक समय से 1000 से अधिक सवालों के संग्रह के साथ आप सभी को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। तो मैं बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 2004 में मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1976 में कनाडा के टोरंटो स्थित CN टावर को जनता के लिए खोला गया। 1815 फुट की ऊंचाई पर यह इमारत जो है उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। आज ही के दिन वर्ष 1919 में अमेरिका के न्यूयॉर्क डेली न्यूज का प्रकाशन शुरू हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1906 में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय खोले गए। आज ही के दिन वर्ष 1714 में स्पेन और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन वर्ष 1498 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश की बात की जाए तो पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप सभी को काफ़ी समझ में आया होगा। आप लोगों ने जो है इसका नोट्स भी तैयार किया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है। स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल टॉपिक। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे में जो है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक ये किसके लिए है या किस पर है तो जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। और दूसरी ओर मैं बता दूं कि रात 8 बजे यूसी नेट की क्लास होती है, आप सभी जुड़ सकते हो। तो बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन विंडो 11 को लॉन्च कर दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को पता होना चाहिए। यह विंडो 10 की जगह लेगी। यह नया वर्जन लैपटॉप और कंप्यूटर की पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध होगा जो अभी विंडोज़ 10 पर चल रहा है। नया विंडो में नया डिज़ाइन दिया गया है जिसमें स्टार्ट मेन्यू के साथ आइकन के एक नया सेट, एक प्रमुख यूआई ओवरऑल दिया गया है। इसका मुख्य बदलाव सेंटर्ड पोजीशन आइनक है जो इसे मैक ओएस जैसा रूप देता है। इसमें बिल्कुल नए विजेट्स इसमें जो है बिल्कुल नए विजेट्स दिए गए हैं जो न्यूज अपडेट, मौसम, समय और बहुत कुछ डिटेल्स उपलब्ध कराते हैं। तो ये काफ़ी बहुत सारी जो है एकदम बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, एडवांस फीचर्स के साथ इसको बनाया गया है। इसके ऐप स्टोर को भी जो है एक बराबर नाम मिला है। जब लैपटॉप किसी एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्टेड होगा तो कई नई विंडो 11 ऐप साइज को जो है अपने आप में ये एडजस्ट कर देगा। तो काफ़ी जो है बहुत सारे फीचर्स के साथ ये विंडोज़ 11 आया है। तो आप सभी इसको यूज कर सकते हो। तो पहले इसकी घोषणा की जा चुकी थी विंडोज़ के साथ।
विंडोज़ नेक्स्ट के नाम से जो है विंडोज़ 11 लॉन्च की गई है। चलिए आज का मोटिवेशनल लाइन की ओर चलते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात है। अभी का वो दौर है, अभी का वो समय है, जब तक आप फाइट नहीं करोगे, चाहे वो दुनिया से करो या अपनों से करो या जीवन में करो या जॉब के लिए करो, आपको हर जगह फाइट करनी ही होगी। आपको कुछ हासिल करना है, अचीवमेंट जीवन में, नेम फेम मनी कमानी है, तो आपको फाइट करनी ही होगी। चाहे वो पेन से फाइट करो, अपना ब्रेन से, अपना जनरल कंपटीशन से, लेकिन फाइट करनी होगी। बहुत ही सुपर लाइन थी ये। तो बहुत ही किसी ने बहुत सुपर लाइक तरीके से इसको बताने की कोशिश की कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। मनुष्य जब साहस कर ले तो हिमालय की चोटी पार कर सकता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा ने जो है हिमालय पर की चढ़ाई की थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लाइन है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज क्लास में आज का पहला सवाल की ओर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और मैं बता दूं कि फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स भी तैयार किया जा सके। और मैं बता दूं कि कल का यानी 25 जून का आप लोगों ने क्लास नहीं किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हो और क्लास का जो है लाभ उठा सकते हो। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन विंडो को लॉन्च कर दिया है। तो मैंने इसके बारे में जो विस्तार से एक्सप्लेन कर ही दिया है कि विंडोज़ एक्चुअली है क्या और किस तरह से ये काम करेगी। इसका मुख्य बदलाव जो है सेंटर पोजीशन आइनक है, जो इसे मेक ओएस रूप जैसा देता है, जो न्यूज अपडेट मौसम समय और बहुत सी कुछ डिटेल्स उपलब्ध भी कराता है। ये जो है अपना नया विंडो, इसको आखिरकार लॉन्चिंग मिल गई है और ये विंडोज 10 की जगह लेने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका की फ्लोरिडा की एक हॉट एयर बैलून की हाईटेक वर्जन से अंतरिक्ष की सैर कराएगी। ये फ्लोरिडा की एक कंपनी है, इससे पहले भी जो है कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और भविष्य में जो है कई देशों ने इसे लॉन्च करने की योजना बनाई है। और कहा जा रहा है कि 92 लाख रुपये प्रति यात्री इसमें आएगा। एक हॉट एयर बैलून में जो 8 व्यक्ति लोग बैठ सकते हैं। 100 मीटर व्यास के इस विशाल गुब्बारे से जुड़े कैप्सूल में एक पायलट के अलावा 8 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। इन यात्रियों को एक प्रेशराइज्ड कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष में पृथ्वी का नज़ारा दिखाया जाएगा। जल्द ही जो है 2024 में इसकी शुरुआत होने वाली है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव के नाम से ये कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनी इसमें काम कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रांड फाइनेंस की होटल्स 50 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह की हॉस्पिटलिटी इकाई इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने ताज ब्रांड को दुनिया का सबसे मजबूत जो है होटल ब्रांड माना है। तो काफ़ी बड़ा रिपोर्ट जो है आपको सामने आई है, आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। ये रिपोर्ट से जो है नेक्स्ट मुताबिक सेबी ने निवेश सलाहकार कंपनी इक्विटी मैनिया फाइनेंशियल एडवाइजरी और उसके मालिक अंकित गोयल को जो है ऐसे को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है और कहा गया है कि उनके निवेशकों से जमा की गई धनराशि वापस करने के लिए। सेबी ने कहा कि इक्विटी मैनिया फाइनेंशियल एडवाइजरी ने पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निवेश सलाहकार गतिविधियों को अंजाम दिया था। दूसरी तरफ बता दूँ कि ब्रांड्स की होटल्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ताज ब्रांड 2016 के बाद जो है पहली बार रैंकिंग में शामिल हुआ। तब उसने 38वां स्थान हासिल किया था और जो वर्तमान में 2021 की रिपोर्ट में वो सबसे मजबूत ब्रांड दुनिया का सबसे बन चुका है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री आर.के. सिंह के अनुसार भारत ने 7 वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 5,20,00,000 रुपये का निवेश किया है। ये बातें की गई है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलने जा रहा है। एक ऐतिहासिक जो है सुविधाएं लोगों को मिलेगी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि रिलायंस के बारे में। रिलायंस ने भी जो है सौर ऊर्जा में जो है वो अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है और लगभग अगले 10 साल 2030 तक जो है 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की काम भी करने वाले लक्ष्य पे काम कर रही है। यानी 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो कि काफ़ी बड़ा है।
तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की चलते हैं। भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम वर्ग स्पर्धा विश्व कप में जो है कांस्य पदक जीता है। इसमें बता दें कि मनु भाकर, यशस्विनी सिंह देसवाल और राही सरनोबत की भारतीय तिड़की ने जो है यहाँ ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं पुरुषों की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर मैच में सर्बिया को जो है हराया है और कांस्य पदक मैच में जो है भारतीय टीम को जो है हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष दुनिया भर में करीब 27 करोड़ 50 लाख लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया। उसमें से कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग जो है ड्रग्स संबंधी विकारों से पीड़ित हुए हैं। तो बता दो कि विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें कहा गया कि आर्थिक लोगों ने जो है आर्थिक संकट ने लोगों को आदी बनाया है। यही बातें सामने आई। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि भोजन की असुरक्षा नशे की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देती है। वहीं लगातार जारी रहने पर आर्थिक संकट लोगों को नशे का आदी बनाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी में 10 करोड़ लोगों को अत्यधिक निर्धनता में धकेल दिया है। बेरोजगारी विषमता बढ़ी है। ये चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों का एक टीम ने जो है नेशनल टास्क फोर्स टीम ने 163 पन्नों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है कि क्या रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में बता दूं कि इसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि देश में जिस तरह पेट्रोलियम उत्पाद का रणनीति रिजर्व की व्यवस्था है, उसी तर्ज पर आपात स्थिति से निपटने के लिए 3 हफ्तों की खपत के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सभी अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त भंडार क्षमता होना चाहिए। इसकी निगरानी के लिए वरिष्ठ कर्मियों की समिति होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामले वाले राज्यों को आवंटन के लिए आधारभूत मांग से अधिक आवंटन के लिए राज्य में करीब 20% भंडारण क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को जो है नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया था। इसी में भी ये बातें की गई है। उसने कहा है कि 18 मेट्रो शहर और कम से कम 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता होनी चाहिए मेट्रो शहर में। बता दें। नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को कोच्चि बंदरगाह के एर्नाकुलम घाट पर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और उसने कहा है कि अगले साल इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसमें जो है 75% जो सामग्री जो है स्वदेशी बनाई गई है, जिसमें सेंसर, स्टील, हथियार वगैरह स्वदेशी हैं। तो चलते विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। तो एक डायमंड, एक यानी हीरा, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे हुए होते हैं। कैल्शियम रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज हैं। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है। यह मस्तिष्क का एक भाग होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आयोडीन का व्यास सबसे बड़ा होता है। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का इम्पोर्टेंट रिपोर्ट में क्या है। आज जो है आपको बताने वाला हूँ। तो ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है और योगा से जुड़ा हुआ है। तो रेगुलर योगा करने से लोगों के जीवन में क्या प्रभाव होता है। लोग जो कहावत आप लोगों ने सुना है ना, स्वास्थ्य ही पूंजी है, हेल्थ इज़ वेल्थ, उसी को दोहराते हुए जो है ये रिपोर्ट मैंने आपको लिए लाया है। इसमें आप जानोगे कि किस तरह से जो है कुछ स्टेप्स करके आप जो है पूरा जीवन एक स्वास्थ्य वाला भरा जीवन जी सकते हो। और एक स्पेशल रिपोर्ट मेरे सामने आई है। मैं बता दूं कि IT मंत्री रविशंकर जो है प्रसाद जी का और ट्विटर ने जो है 1 घंटे तक उनका अकाउंट लॉक कर रखा था। तो उन्होंने जो है साफ तौर पे कहा है कि ये ट्विटर की ये मानहानि है। ट्विटर जो है लगातार इस तरह का नियम को पालन ना करने के लिए इस तरह का जो तरकीब निकाला है। ये थी कुछ जानकारी। तो चलिए बता दूं कि नियमित व्यायाम करने से फ़ायदा। व्यायाम लोगों को वजन कम करने, बीमारियों से जोखिम कम करने में मदद करता है। 50 साल की उम्र होने पर व्यक्ति को नियमित रूप से एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इससे उम्र बढ़ने के बाद भी बुढ़ापा नजर नहीं आएगा। वहीं आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट होंगे। दूसरी ओर बात की जाए तो स्वस्थ खान पान जो हम खाते हैं उसका असर हमारी उम्र पर दिखता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी उम्र बढ़ने और बीमारियों के रूप में परेशान करती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार अमेरिका के 4 में से 1 व्यक्ति मौत का कारण हृदय रोग है। दूसरी और तीसरी की बात की जाए तो शराब से दूसरी लाभदायक
शराब से दूरी लाभदायक। लंबी उम्र पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप शराब का सेवन करने से बचें। हालांकि शोधकर्ताओं के मुताबिक 50 होने के बाद शराब सेवन के परहेज करें और कम पिएं। ऐसा करने पर आप कई गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। चौथी की बात की जाए तो धूम्रपान छोड़ने में भलाई। सीडीसी के अनुसार धूम्रपान करने से हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़े के रोग, डायबिटीज़, क्रोनिक जैसी बीमारियां खतरनाक होती है। अगर धूम्रपान की आदत पुरानी हो तो फिर आंखों की समस्याएं और भी बढ़ सकती है और साइड बढ़ सकती है। पाँचवीं की बात की जाए तो वजन को काबू में रखें। अगर आप अधिक वजन वाले या मोटे हैं तो बुढ़ापे में आ जाते जाते आपको कई बीमारियां हो सकती है। हृदय रोग, हाई बीपी, डायबिटीज, सांस लेने की समस्याएं, कैंसर से जुड़ी बीमारी भी विकसित हो सकती है। ये थी कुछ 5 स्टेप्स जिससे आप जो है अपने जीवन को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हो। इसको लगातार आप करते रहो, बरकरार रखो। यानी आप साफ तौर पर कहा गया है कि ये बैलेंस डाइट का रूप एक छोटा सा उदाहरण है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। आप सभी से जाने के बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू अगेन।